कभी आप सीख रहे हैं मेरे साथ MS एक्सेल और MS एक्सेल में मैं आपको आज ऐसा कुछ सिखाऊंगा जो आपके हमेशा काम में आएगा। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसमें सीरीज फिल करना जो आपके हमेशा काम में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये पूरा कॉलम और रोज यहाँ पर बने हुए हैं। मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में मैं आपको बताया था पूरा इसका इंट्रोडक्शन, इसकी पूरी विंडो के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर ऊपर आई बटन आ रहा है, वहां पर जाके आप उसको देख सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है तो अभी अगर हम लिखेंगे तो एक ही सेल में लिखेगा, और अगर मैं इसका साइज बड़ा करूंगा तो ये बड़ा ही खराब दिखेगा यहाँ पर। तो अब इसे देखो थोड़ा सा एरिया में प्लेन करूंगा और यहाँ पर बड़ा सा एक हेडिंग डाल दूंगा। तो ऐसे आपको जितना भी चाहिए उतना आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे बटन आपको दबा के रखना है। और यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज इन सेंटर का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ये मर्ज हो जाएगा। देखो एक में मर्ज हो गया। अब इसके अंदर आपको जो भी लिखना है वो आप लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फिल सीरीज इस तरह से, और इस पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं इसको सेंटर में करूंगा और इसका मैं यहाँ से साइज बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से। आप अपना साइज इसका जैसा चाहें वैसा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मैं आपको सीरीज फिल करना बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखा, सीरियल नंबर। अब मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर डालने हैं तो आप क्या करेंगे, अभी आपको नहीं पता है तो आप इसमें लिखेंगे 1, एंटर करेंगे 2, 3, ऐसे आप लिखते हुए चले जाएंगे। तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 नंबर लिखने हैं। आप 1 और 2 लिख लीजिए, ऐसे सेलेक्ट करिए। नीचे यहाँ पर आएंगे तो देखो ये छोटा सा प्लस बनेगा यहाँ पर कॉर्नर पे, और आप इसको यहाँ पर बटन दबा के रखिए माउस का लेफ्ट, और ऐसे ड्रैग करते हुए जाएंगे नीचे की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑटोमेटिक फिल होते जा रहे हैं इस तरह से। अगर आप इनको ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं देखो आपको एक इससे भी फास्ट तरीका आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ऐसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा 1। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, 1 लिखना है, और आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद में आप जाइए, यहाँ पर देखो आपको फिल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर जाइए, नीचे आपको सीरीज पे जाना है और यहाँ पर कॉलम्स रखना है क्योंकि ये अभी मैं लंबाई में बना रहा हूँ। और यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है स्टेप वैल्यू में 1। जैसे मुझे 10 तक चाहिए तो मैं यहाँ पर 10 लिखूंगा, और जैसे मैं ओके करूंगा देखो ऑटोमेटिक 10 तक नंबर फिल हो गए इस तरह से। तो इस तरीके से आप फास्ट नंबर फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप कुछ ऐसा नंबर डालना चाहते हैं, जैसे टेबल होती है, टेबल बनाते हैं हम लोग, वैसा अगर आपको बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 और मैंने एंटर किया, उसके बाद में 2 2 4, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 4 और एंटर कर दूंगा ऐसे। अब इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा। देखो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने वैल्यू लिख रखी है इसके करीब में, तो मैं यहाँ पर ऐसे डबल क्लिक करूंगा तो भी देखो अपने आप ही फिल हो जाएगा इस तरीके से। मतलब 2 बार क्लिक करना है आपको, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखो 3 का लिख के यहाँ पर मैंने लिखा 3 3 2 6, मैंने इसको सेलेक्ट किया, और अब अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो ये देखो नहीं फिल होगा क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है वो खाली पड़ा है। यहाँ पर आपको मैनुअली ऐसे पकड़ के इसे ड्रैग करना पड़ेगा प्लस पर, छोटा वाला प्लस बनेगा तभी आपको ड्रैग करना है, तभी आपका ये फिल होगा। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं और नंबर फिल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ दिनों के नाम लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा SUN, मैंने यहाँ पर सन लिखा, मैंने हाफ में दिन लिखा। अगर मैं यहाँ पर प्लस पर जाऊंगा और ऐसे ऐसे पकड़ के इसे नीचे खींचूंगा तो देखो हाफ में ये दिनों के नाम फिल होके आएंगे। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पूरा नाम, जैसे मैंने लिखा संडे इस तरह से, और फिर यहाँ पर लाए, यहाँ पर ये देखो प्लस बना। अगर आप इधर के लिए ड्रैग करेंगे तो इधर के लिए भरता हुआ जाएगा, नीचे करेंगे तो ये देखो नीचे की तरफ आ गया पूरा इस तरह से। अभी अगर आप देख रहे हैं तो ये जो है ना, ये वेडनेसडे देखो बाहर निकल गया दूसरे वाले कॉलम पे। इसी वाले पे आप ऊपर जाइए, यहाँ पर G और H के बीच में देखो 2 एरो बन के आ रहे हैं, डबल क्लिक कर दीजिएगा तो भी आ जाएगा, ऑटो सेट हो जाता है। नहीं तो आप ऐसे पकड़ के इसको साइज इसका बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। और इसी तरीके से आप मंथ्स के नाम लिखने हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर जैन और एंटर किया, अब यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर देखो प्लस बना। आप इस तरीके से भरते हुए चले जाएंगे तो ये देखो मंथ्स के नाम आ गए। और अगर आप यहाँ पर फुल लिखेंगे तो इस तरीके से ये फुल में भी आएगा। अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में आएगा इस प्रकार से। देखो यहाँ पर ये आ गए, मंथ आ गए। यहाँ से कॉलम आप बढ़ा लीजिएगा ऐसे अगर ये नहीं आ रहा है। और अगर आपको दिन या फिर मंथ आपको छोड़ के लाना है तो वो भी आप ला सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा आना चाहिए सन, उसके बाद में मंडे गायब हो जाए, फिर ट्यूसडे आए, तो यहाँ पे लिखेंगे TUE, क्योंकि मैं हाफ में लिख रहा हूँ। तो ऐसे इनको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर फिर से यहाँ पे ऐसे ड्रैग करते जाएंगे। तो अभी अगर आप इसमें देखेंगे तो एक दिन का यहाँ पर गैप दे रखा है। देखो सन, ट्यूज एंड मंडे गायब हो गया,
फॉरवर्ड गायब हो गया, देखो थर्स आ गया। इस तरीके से फुल में लिखेंगे, फुल में आएगा। सेम ऐसे मंथ के साथ में होता है। अगर आप चाहते हैं कि एक एक मंथ छूट गया या फिर 2 मंथ छूट गया गैपिंग में है, तो उतना ही आप गैपिंग डाल के यहाँ पर लिख दीजिएगा। और अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कोई डेट लिखी, तो एक्सेल में या फिर ज्यादातर जो सिस्टम होते हैं कंप्यूटर में, उसमें पहले मंथ आता है, उसके बाद में डेट आती है, उसके बाद में ईयर आता है। मतलब यहाँ पर जो डेट का जो फॉर्मेट होता है कंप्यूटर में, वो MM, DD और बाई में होता है। पहले मंथ आता है, फिर डेट आती है, फिर ईयर आता है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर कोई डेट लिखी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आज की डेट में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आज की डेट डाल दी जो भी मेरे सिस्टम में यहाँ पर दिख रही है। तो इसमें देखो ये दिख रहा है कि 5 अक्टूबर और 2025 यहाँ पर आ रखा है। अब अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ ऐसे खींचूंगा, ऐसे अभी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखो हैच बन गया। हैच का मतलब ये है कि मेरा कॉलम छोटा पड़ेगा, तो मैं ऐसे ऐसे बढ़ा दूंगा ऐसे कॉलम। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये देखो सभी में 10 10 10 10 लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो 5 6 7 मतलब जो बीच में दिख रहा है ये आपको डेट दिख रही है और इधर आपको ईयर दिख रहा है। अब देखो जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मेरी डेट 5 ही रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है 10/5 और 2025, यानी कि 5 तारीख है, 10वां महीना यहाँ पर दिख रहा है, 2025 दिख रहा है। और इसी तरीके से मैं देखो 6 तारीख 10वां महीना और यहाँ पर 2025 दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा डेट 5 ही रहे और ये जो मंथ लिखे हैं ये वाले, ये मंथ चेंज हो जाए। तो आपको क्या करना है, आप इसको ऐसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपको चलना है यहाँ पर फिल पे, इसके बाद में आप सीरीज पे चलिए और यहाँ पर जाने के बाद में देखो यहाँ पर आपको डेट यूनिट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखो अभी डे लिखा हुआ है क्योंकि ये डेट यहाँ पर बदले हुए हैं। वीक डे अगर आप बदलना चाहते हैं तो वीक डे के हिसाब कर सकते हैं। तो जैसे मुझे बदलना है मंथ, क्या बदलना है, मंथ, तो मैं मंथ पे जाऊंगा और जैसे आप ओके करेंगे देखो यहाँ पर डेट वही है और यहाँ पर देखो ये मंथ बदल गया इसका, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ईयर बदलना है, डेट वही रहनी चाहिए, मंथ भी वही रहना चाहिए, तो आप चलिए सीरीज पे और इस बार आप लगा दीजिए ईयर पे। जैसे आप करेंगे और ओके करेंगे तो देखो डेट भी वही है, मंथ भी वही है और ईयर बदल चुके हैं। और अगर आपको डेट बदलनी है, मंथ वही रखना है, ईयर वही रखना है, तो आप फिर से सीरीज पे जाइए और इस बार लगा दीजिए डे एंड देन ओके। तो देखो यहाँ पर मंथ भी वही है, ईयर भी वही है और डेट सिर्फ बदल चुका है। और नहीं तो देखो आपको वहां पर भी जाने की जरूरत नहीं होती है। आप जब इसको ऐसे ड्रैग करते हैं तो देखो यहाँ पर नीचे छोटा वाला ऑटोफिल वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, सीरीज भर सकते हैं, फॉर्मेट आप कॉपी कर सकते हैं, डे फिल कर सकते हैं, मंथ, ईयर। तो इस प्रकार से आप इनका सीरीज फिल का आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर जरूर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से कुछ नया सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ इसी तरीके से सीखते रहें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।